नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स पेपर एक बार फिर से। और आज हम कर रहे हैं पेपर नंबर 3। तो पेपर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे और सेशन शुरू हो गया है। मैं ज़रा अपनी आवाज़ भी सुन लूँ, बढ़िया तरीके से साफ आ रही है ना। स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को और पेपर को करते हैं। ठीक है, आज का पेपर दोस्तों जो हम लोगों ने पेपर 1 किया था, पेपर 2 किया था, उससे थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हम पेपर जो 10 तक करने वाले हैं उसमें हर वेराइटी को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ किस टाइप का पेपर है। देखो दोस्तों, अगर आपका क्लर्क का पेपर में कभी आता है कि पेपर आपका थोड़ा मॉडरेट है, तो पेपर आज जैसा मैं दे रहा हूँ ना, ये इस तरीके का आएगा। जब हम जिसको मॉडरेट शिफ्ट बोलेंगे, जहाँ स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे अटेम्प्ट कम हुए हैं, तो आज के पेपर में आपके अटेम्प्ट कम हो सकते हैं। तो अटेम्प्ट कम होने में आप घबराइएगा मत कि हमारे अटेम्प्ट कम हुए और इस चक्कर में हम और ज़्यादा क्वेश्चन कर लें और बिना मतलब में आप नेगेटिव करो। अटेम्प्ट कम होने के पीछे कुछ रीज़न होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या होते हैं। उन रीजंस को बड़े ध्यान से सुनो। रीज़न नंबर 1 ये होता है कि जब क्वेश्चन का लेंथ थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिसमें आप जब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जब आप आंसर करते हो तो टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके अटेम्प्ट डेफिनेटली कम जाएंगे। फिर आपके पास आरसी होगा, उसे करने के लिए कम टाइम बचेगा। ऐसी कंडीशन में जो भी जल्दी करने की कोशिश करेगा वो गड़बड़ हो जाएगी उसके साथ। तो ये गड़बड़ ना हो आपके साथ, ऐसी चीज़ों को थोड़ा दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ जी, ऐसे करके हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को, है ना। ठीक है, चलिए, ये हम लोगों का हो गया और 30 सेकेंड्स तक हम लोग लेंगे। आज हमारे पास वो टाइमर सेट नहीं है इसके पास कि टाइमर सेट हो, बट हम 30 सेकेंड्स का टाइमर ज़रूर अपना बना के चलेंगे कि 30 सेकेंड्स का टाइमर, और उसके बाद हम करेंगे। मैं 30 सेकेंड्स अपने लैपटॉप पर बना ले रहा हूँ और 30 सेकेंड टाइमर, तो वो आपको शो होता रहेगा, उसको हम लोग करते जाएंगे और आपको उसकी आवाज़ भी आ जाएगी। ठीक है, तो वो हम लोग दोस्तों यहाँ पर करते जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम दूंगा मैं, और टाइम लेकर फिर हम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने सबसे पहले आप देखो, मैच दी कॉलम की क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं अपने आप को हटा ले रहा हूँ। ओके, ये रहा। करें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप दोस्तों, समय आपका खत्म हो चुका है। आंसर देना शुरू करो। मैं आंसर देख पा रहा हूँ, आपके आंसर आने शुरू हो रहे हैं, तो मैं बाकी पढ़ता हूँ इसका सही आंसर बन क्या रहा है। यहाँ से पढ़ेंगे हम। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली बाकी अदर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो इस थोड़े से टाइम में फिर सबका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसमें परेशान मत होना, बस सही होना चाहिए, आपको ये दिमाग रखना है। सो ए से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा? हिज रेस्पॉन्सेज वर क्लियरली इवेजिव। उसके रेस्पॉन्सेज जो थे पूरे तरीके से इवेजिव थे। इवेजिव होता ना, किसी काम को करने की इच्छा ना होना, हमेशा पीछे हटते जाना, दूर रहना, वो पूरी तरीके से इवेजिव थे। और ही ऑब्वियसली डिड नॉट वांट टू टेक ऑन एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और एनी न्यू वर्क। ऑब्वियसली वो कोई नया रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, कोई नया काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके रेस्पॉन्सेज कैसे हैं? क्लियरली इवेजिव हैं। सो ए का कनेक्शन बना दोस्तों ई के साथ। ये तो आप सबने क्लियरली देख लिया, एविडेंटली आप पता चल रहा है। ए का ई से बना, ए का ई ये दे रखा है, ए का ई ये दे रखा है। अब दूसरे में बी और डी और चेक करके देख लेते हैं। सो रिचर्ड ट्राइज टू डीबंक रिलीजियस बिलीफ। रिचर्ड है, रिचर्ड ने कोशिश करी जो उसके रिलीजियस बिलीफ हैं उसे डीबंक करने की। डीबंक का मतलब है कि किसी भी चीज़ के जैसी कोई चीज़ झूठ है तो उसको एक्सपोज करना, दैट इज डीबंक करना, है ना। कोई चीज़ फॉल्स बिलीफ है तो उसको एक्सपोज करना डीबंक कहलाता है। तो हमने लिखा रिचर्ड ट्राइज टू डीबंक रिलीजियस बिलीफ। उसने कोशिश करी रिलीजियस बिलीफ को डीबंक करने के लिए, बट his ridicule tends to push people away from his points rather than convince them। बट उसकी जो पॉइंट था, उसकी इंटेंशन थी, वो ये था कि लोगों को उनके पॉइंट से दूर रखना, ना कि उन्हें कन्विंस कर पाना। तो इसलिए वो क्या है कि रिचर्ड कोशिश कर रहा था, तो हमने ऐसा करके देख लिया। दूसरा पॉइंट ये बन गया, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ये आपके सामने आंसर बन गया। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आया तो डेफिनेटली ये पेपर आपका मॉडरेट की लेवल में चला जाएगा। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, बस टाइम ज़्यादा ले जाएगा कंपैरेटिवली अदर क्वेश्चंस। तो अब जरा हम करते हैं इसको, 30 सेकेंड्स ही लेंगे आप हर तरीके से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं और आपको टाइमर दिखेगा नहीं, बस टाइमर चलेगा। चलो क्वेश्चन फॉर यू, बताएं इसको। ओके ओके, तो अपना ये टाइम सेट पूरा का पूरा हो गया है। जरा समझते हैं कि क्या इसका बनेगा। देखो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे वही पहले ए वाला कनेक्शन बना के शुरू करेंगे। ए वाला किसी से बन रहा है कि नहीं। ए के लिए आपके सामने ऑप्शन ए और ई है, पढ़ के देखते हैं। देर आर फ्यू सिटीज़ इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में कुछ सिटीज़ हैं, कुछ सिटीज़ हैं एज डाइवर्स एंड कॉस्मोपॉलिटन एज न्यूयॉर्क, जो कि इतनी डाइवर्स और कॉस्मोपॉलिटन है जैसे कि न्यूयॉर्क। बिल्कुल बन गया ए का ई से कनेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन ए ई बन गया, तो ये कभी नहीं बन सकता, ये कभी नहीं बन सकता। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए और सी दिया, यानी कि सी तो यहाँ पर है, ए वाले को चेक करके देख लो, यानी सी और एफ चेक करके देख लेते हैं। बन रहा होगा तो बना के देख लेंगे। सी और एफ को चेक करके देखते हैं कैसे बन रहा है। While it attempts to memorialize the life and work of an individual, हालांकि कोशिश हुई क्या करने के लिए, मेमोरियलाइज करने के लिए जो लाइफ एंड वर्क है ऑफ एन इंडिविजुअल, इट लीव्स अ रेसिड्यू ऑफ सॉरो। फिर भी इसमें क्या मिल जाता है हमें, दुख, दर्द, परेशानी के कुछ अवशेष। रेसिड्यू मतलब अवशेष रह जाते हैं। दैट फॉर एवर ग्नॉज एट योर हार्ट, जो कि आपके हार्ट में हमेशा चुभते रहते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हो जाती है। कनेक्शन ये भी बन गया, ये भी बन गया, दोनों बन गया, ये भी बन गया, ये भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे करके हम लोगों ने इसे कर लिया। चलिए ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेयर इट इज, और ये रहा 30 सेकेंड, और ये मैंने किया आपका टाइमर स्टार्ट। कम ऑन करें। ओके, टाइम्स अप हो गया, समय खत्म हो गया। हम इसे पढ़ लेते हैं क्या जाकर हम लोगों का बना है यहाँ पर। ठीक है, देखो ए वाला कनेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले ए का ऑप्शन में दिया, ए का डी से पढ़ के देखते हैं। सम थर्मली एक्टिव फाउंटेन्स स्प्यू सल्फर फ्यूम्स, उसमें से सल्फर फ्यूम्स क्या है निकली। द एयर अराउंड देम, उसके आसपास जो एयर थी, किनके देम, फाउंटेन्स के आसपास, इज समटाइम्स एज मेलोडरस, समटाइम्स वो इतनी मेलोडरस थी दैट मैनी हैव टू प्लग देयर नोजेस, कि कई लोगों तो अपनी नाक तक बंद करनी थी, पड़ जाती थी, इतनी ज़्यादा उसमें खुशबू निकल आती थी, उसकी जो महक आती थी। या तो एब्सोल्युटली बन गया ये वाला, तो यार ए का डी से, ए का डी से बन गया। और बाकी देखो ऑप्शन में है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये आप सोचते रहोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने देखा यार ऑप्शन ही नहीं है कुछ और, तो यही बन गया। दैट इज द आंसर। वेरी गुड, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। हियर इट इज, ये लो 30 सेकेंड्स लेते हैं, टाइमर ऑन करते हैं हम लोग। कम ऑन। ओके, टाइम्स अप हो गया दोस्तों। ठीक है, जरा इसे पढ़ लेते हैं कैसे करके बन रहा है। स्टार्ट करेंगे हमेशा ए से पकड़ेंगे। ए वाला ऑप्शन कौन सा दिया है, ए ई दिया है। जरा ए ई को पकड़ के देखते हैं। वी ऑल अंडरगो अ डीपली नेगेटिव अनवांटेड एक्सपीरियंस, हम लोग सभी एक डीपली अनवांटेड नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। कब गुजरते हैं, व्हेन आ मिसफॉर्च्यून अनएक्सपेक्टेडली क्रैशेस इनटू आवर लाइफ, जब हमारी जिंदगी में कुछ मिसफॉर्च्यून हो जाता है। ठीक है, ए का कनेक्शन ई से बना, ये तो एब्सोल्युटली बन गया। तो एक बार ए ई तो बन गया, चेक करके देखते हैं। बी और डी बन गया तो ठीक है, वरना वो ए ई तो अकेला आंसर हो ही जाएगा। अब आप बी पर आए। बी में लिखा है मैनी हैव अक्यूज्ड हेमिंगवे,
हेमिंगवे को बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया किस चीज़ का, ऑफ बीइंग अ क्वाइट मिसोजिनिस्ट, कि वो एक शांत मिसोजिनिस्ट है। मिसोजिनिस्ट हम उस पर्सन या उस व्यक्ति को बोलते हैं जो व्यक्ति महिलाओं से नफरत करता है, जो महिलाओं से हेट करता है। तो एक कई सारे लोगों ने अक्यूज किया हेमिंगवे को ऑफ बीइंग अ क्वाइट मिसोजिनिस्ट, कि वो एक क्वाइट मिसोजिनिस्ट है, एक शांत मिसोजिनिस्ट है। बट रिसेंटली अनअर्थ लेटर्स आर्ग्यू अगेंस्ट दिस बिलीव, लेकिन हाल ही में कुछ लेटर्स हैं जो इस चीज़ को आर्ग्यू करते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तो इस तरीके का बिलीव को आर्ग्यू करते हैं। तो ये वाला आपका ये भी बन गया, दोनों बन गए, दैट इज द आंसर। आपको आंसर कर तो लोगे, बट कई सारे लोग क्या है कि ऑप्शन में ज़्यादा अगर फंसे तो फिर टाइम जाएगा, टाइम नहीं जाने देना है अपना, ठीक है। टाइम ऐसा आपने बचाने की कोशिश करनी है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा ही सभी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखते जाओ करते जाओ दोस्तों, आपके बहुत सारे जो डाउट आ रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं, सारे डाउट मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज टाइम ही नहीं होगा इतना पूरा का पूरा पेपर करना है। उसके लिए हम 12 बजे वाली जो क्लास चल रहा है ना 12 PM स्पेशली डाउट को लेकर ही है, जो रेगुलर पेपर हम यूट्यूब पर कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड डाउट, कोई भी डाउट है ना उसको लेकर, तो हम उसको वहां पर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी हम यही करते हैं, अपने क्वेश्चन पूरे करेंगे। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, कल भी मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कर लेना डाउनलोड। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स, बताएं जरा, कम ऑन। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो चुका दोस्तों। आइए जरा इसे पढ़ते हैं क्या इसका बनेगा। तो एज यूजुअल आप स्टार्ट करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से, ए वाले को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ए वाला किससे बना है, ए का एफ से बना है, पढ़ के देखते हैं। वन वे टू एंश्योर देयर सस्टेनेंस, उनके सस्टेनेंस को एंश्योर करने के लिए थ्रू आउट दीज ट्राइंग टाइम्स, इन पूरे के पूरे ट्राइंग टाइम्स में, कीप्स अस ऑल इन अ नियर परमानेंट स्टेट ऑफ रेडिकल डिसकॉन्टेनमेंट, ये कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। ए का एफ से कनेक्शन नहीं बन रहा, बनाने की कोशिश करी नहीं बना, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी का बनाने की कोशिश करेंगे, बी का कनेक्शन, बी का एफ से कनेक्शन, दी मियर फैक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड टेल्स सफरिंग, अगेन फिर से कोई नहीं बनेगा, ये कुछ और ही बोल रहा है। कीप्स अस ऑल अ नियर परमानेंट स्टेट ऑफ रेडिकल डिसकॉन्टेनमेंट, तो आपका ये भी नहीं बन रहा है, ए का नहीं बन रहा, बी का नहीं बन रहा। सी को कनेक्शन बना के देखते हैं, ये एफ से बनेगा, ई से बनेगा। Although a brilliant economist, प्रोफेसर ब्लैक, हालांकि वो ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर ब्लैक है, ओके, नेम है उनका प्रोफेसर ब्लैक। लो लेक्चरर की बात हो रही है, इससे बन गया, सी का ई से बन रहा है, ये वाला बन गया। वॉज कंप्लीटली इनआर्टिकुलेट, वो पूरी तरीके से इनआर्टिकुलेट है, मतलब उनके बारे में शब्दों से नहीं कहा जा सकता, एक टेरिबल लेक्चरार है, और ये आपका बन गया ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ये आपने ऐसे करके कर लिया, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, आपका हो जाएगा। 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके यहां तक हो गए, सबको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार सब लोग मुझे बोलें यस सर, और सीखते जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। 5 क्वेश्चन मैंने आपको एडवाइस दे रहा हूं, ये किसी की भी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली किसी ना किसी की शिफ्ट में होगा जहां पर इस तरीके के क्वेश्चन जो ज्यादा टाइम लेने वाले होंगे और वो आपको करने होंगे। डील कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, घबराना नहीं है कि आपके कम हुआ अटेम्प्ट, कम अटेम्प्ट होंगे उस वाली शिफ्ट में, मार्क्स अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। बट गलत मत करके आना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक बटन में प्रेस करके दोस्तों जरूर बताओ यस सर, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हमारे सामने मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स के लेंगे, वैसे 30 सेकंड्स का भी टाइम नहीं, 20 सेकंड्स में करते हैं। लो मैं टाइमर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, और हम इसे 20 सेकंड में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें, स्टार्ट, टाइमर में चला देता हूँ। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म। टू ऑल दोज हु टेक एन इंटरेस्ट इन अर्ली स्टोन कटिंग, स्पेलिंग ठीक है कटिंग की, स्पेलिंग में सबसे पहले आओ, इन एग्जॉस्टेबल, हाँ गड़बड़ आ गई, इन एग्जॉस्टेबल लिखा है, टेबल होता है, इन एग्जॉस्टेबल, हाँ गड़बड़ी हो गई, मालूम पड़ गया, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, सेकंड में आंसर हो गया। नेक्स्ट में आ चलते हैं दोस्तों, 20 सेकंड्स लेंगे, टाइम स्टार्ट।
ओके, टाइम्स अप। स्पेलिंग में दिया हुआ ट्रूप्स, स्पेलिंग करेक्ट है। पेट्रियाटिक, स्पेलिंग ठीक है। फरवर, ये स्पेलिंग गलत है, फारवर करके दिया, फारवर गलत हो गया, फारवर कुछ नहीं होता है, एफ ई आर होता है, एफ ए आर लिखा है ना, एफ ई आर होता है, एफ ई आर वी ओ यू आर, फरवर है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर अच्छी फीलिंग होना, है ना, वार्मथ ऑफ फीलिंग आपकी कहलाती है फरवर। दैट इज द आंसर। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत थी। नेक्स्ट में आ जाओ, ये लो 20 सेकेंड्स लेते हैं, कम ऑन 20 सेकेंड्स, स्पीड से बताते जाएंगे सभी लोग। ओके, टाइम्स अप। इसे पढ़ते हैं, स्पेलिंग पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग तो करेक्ट है। सबकॉन्शियस, स्पेलिंग करेक्ट है। ओपननेस, स्पेलिंग करेक्ट है। सजेशन, स्पेलिंग करेक्ट है। स्पेलिंग तो सारी करेक्ट है, क्या हम ऑल करेक्ट लगा देंगे? नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, हो सकता है स्पेलिंग करेक्ट हो लेकिन वर्ड अप्रोप्रिएट ना हो, सो उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड इज इट्स ओपननेस टू सजेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमेशा वो खुला रहता है सजेशन के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, अब सारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों, ई को हमें कब लगाना है, हर बार ऐसे करके एकदम से नहीं लगा देना। कई सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया, पता नहीं क्यों लगाया दोस्तों आपने, बताओ। 3 में ओपननेस की स्पेलिंग में गड़बड़ लग रही है क्या, बताओ। ऐसा नहीं करना है ना, है ना, देखकर सही लगेगा उसके बाद ही लगाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट मैच चलते हैं। 20 सेकेंड लेंगे, कम ऑन, ये लो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। पढ़ते हैं स्पेलिंग। सबसे पहले स्पेलिंग दी है माउंटेनियर, गड़बड़, यही स्पेलिंग की गड़बड़ होगी। माउंटेनियर की स्पेलिंग में पहले आप माउंटेन लगाते हैं, माउंटेन, माउंटेनियर में ई ई आर आता है, 2 ई आते हैं, माउंटेनियर तब जाके बनती है। थॉट, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। डिसेंडिंग, स्पेलिंग करेक्ट है। प्रोजेक्शन, स्पेलिंग करेक्ट है, वही गड़बड़ थी, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द आंसर। ऐसे करके पहचाना। कितने लोगों ने विद इन 20 सेकंड्स पहचान लिया था, एक बार जरा अपना टाइम भी जरूर मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा। 20 सेकंड दोस्तों हम यहाँ भी लेते हैं, जरा बताएं, टाइम स्टार्ट करते हैं, बताइए। ओके, टाइम्स अप हो गया। नॉलेज, स्पेलिंग ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, स्पेलिंग ठीक है। प्रिंसिपल, स्पेलिंग ठीक है। एडवाइस, स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग सारी करेक्ट है। इसका मतलब क्या हम ऑल करेक्ट करेंगे? नहीं, वही सारी चीज़ एक बार दोबारा पढ़ के देखते हैं, हो सकता है अप्रोप्रिएट वर्ड ना हो, तो आप अप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढेंगे। हेल्प मे बी गिवन, हेल्प दी जा सकती है टुवर्ड्स सेल्फ नॉलेज, ओके। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, जो जनरल प्रिंसिपल्स की समझ है उसके लिए हेल्प दी जा सकती है। एंड बट एडवाइज शुड नेवर बी स्पेसिफिक, लेकिन एडवाइस स्पेसिफिक कभी नहीं होनी चाहिए। एडवाइस नाउन की तरह यूज हो रहा है, यानी गड़बड़ी है, नाउन और वर्ब वाला है। ADVICE वाला आएगा जो कि नाउन की तरह यूज होता है, और ये वाला SE वाला तो वर्ब की तरह यूज हुए, जिस वजह से ये गलत है। तो स्पेलिंग करेक्ट थी, बट अप्रोप्रिएट वर्ड ऐसे करके आपने पहचाना कि अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीख गए? ऐसे करके दोस्तों सीखने हैं। हमारे हो गए दोस्तों 10 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, थम्सअप कब दोगे यार? थम्सअप नहीं दे रहे हो यार, तो 3000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, 3100-3200 लोग आ चुके हैं, 1200 लोगों ने थम्सअप दिए। ऐसा कैसे कैसे काम चलेगा ऐसा? दोस्तों आप सीख रहे हो बढ़िया तरीके से, अच्छे से लाइक बटन में प्रेस करके एनर्जी दिखाओ बढ़िया तरीके से। इतने सारे क्वेश्चन लेकर आपके लिए लेकर आता हूँ बढ़िया तरीके, ताकि सीखो आप रेगुलरली। तो लाइक बटन में प्रेस करके आप मेरे को एनर्जी तो दिखाओ अपनी, क्या सर आई एम वेरी मच एनर्जेटिक, और तभी तो हम, मुझे भी मजा आएगा। सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? सर उदास बैठे हो, सर पता नहीं क्या हो गया सर, है क्या चल रहा है ऐसे? हाँ, ऐसे उदास रहोगे? चलो अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमारे सामने आ रखे हैं, और ये अब ग्रामर के क्वेश्चन है, दो फटाफट से ग्रामर के क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे आप, ठीक है? चलिए अब ग्रामर के क्वेश्चन में लगाएंगे हम 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स का टाइमर भर ले रहा हूं मैं आपका, और ये 30 सेकेंड अपना हो गया। चलो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 30 सेकेंड्स,
पढ़ो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हुआ। फॉर दी 2016 इलेक्शन, 2016 इलेक्शन के लिए देयर वर मेनी कॉम्पिटिंग इलेक्शन फोकास अप्रोचेस। देयर वर स्पेलिंग गड़बड़ होगी, THERE। आप जरा सोचो, इतना आसान सा एरर दिखने में क्वेश्चन इतना बड़ा होता यही है। देखो, SBI क्लर्क प्री है, SBI क्लर्क प्री है, इसी लेवल का होगा। आपको बस पहचानना होगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए, देखकर घबरा गए कि यार ये तो बड़े सा क्वेश्चन है, हमसे कैसे होगा, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो पॉइंट समझ में आ रखा है। बहुत सिंपल सा एरर था, THERE देयर, बस ये लगना था और आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने लगा दिया। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 सेकेंड्स में देखेंगे कितनी देर में आपने निकाला। चलो 30 सेकेंड्स दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जिसमें हर कोई आगे जब बढ़ेगा। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म। क्या लिखा हमने? पर्सनली आई वियर अ पेयर ऑफ जीन्स। पर्सनली मैं पेयर ऑफ जीन्स पहनता हूँ टू वर्क ऑन फ्राइडे। आई टेंड टू वियर देम, बट मैं पहनना पसंद करता हूँ ऑन सैटरडे। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? अच्छा, जीन्स की जगह जीन कर दो। अरे जीन है, जीनोम सीक्वेंसिंग, बायोलॉजी, डॉक्टर, सब जीन कर दो सर। कैसे कैसी हरकतें करते हो? अरे ये जीन वो है, जीन्स है, जीन्स, कैसी बातें करते हो? सेकेंड में उड़ो, सब लोग जीन जीन में लगो। तुम लोग क्या नकल वकल कर रहे हो क्या एक दूसरे में? एक दूसरे को देख देख के नकल मार ली? अरे भैया, अरे भैया, अरे अरे अरे, तुम पायजामा पहनो, जीन्स ना पहनो, तुम ये पहनो पायजामा। कैसी बातें करते हो भाई? ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ गड़बड़ कर दी है। नो एरर है, एक दूसरे को देखकर मतलब चीटिंग वीटिंग चल रही है। सबकी चीटिंग वीटिंग चल रही है। ए पेयर ऑफ जीन्स, ए पेयर ऑफ जीन्स, सिर्फ जीन्स यूज करेंगे, सिर्फ पैंट्स यूज करेंगे। ये सब प्लूरल होते हैं, फिर ये सब प्लूरल होते हैं, जिसके लिए यहां पर हमने लगाया आई वियर देम करके, ठीक है। लेकिन जब इनको हम पेयर करके लगाते हैं तो ए पेयर ऑफ जीन्स लगाते हैं, ए पेयर ऑफ पैंट्स लगाते हैं, ए पेयर ऑफ सॉक्स लगाएंगे, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स लगाएंगे। ये पेयर लगाना पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं ना, कुछ भी तो नहीं होगा। ठीक है, चलो अगली बार कोई नकल मत करना, पकड़ में आ जाओगे। सब पकड़ में आ गए, सब जीन लिख के पढ़ो, सबके दिमाग में एक ही है, जीन लिख दो सर। अब जीन पे काम चलाएंगे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। चलो 30 सेकेंड्स, कम ऑन। ओके, टाइम्स अप हो गया दोस्तों। हमने पढ़ा कॉमन कोल्ड, सिंपली ऑल्सो नोन एज अ कोल्ड। अजीब सा हो गया। कॉमन कोल्ड, सिंपली ऑल्सो नोन एज अ कोल्ड। अगर इसकी जगह ऐसा लिखा हो कॉमन कोल्ड, ऑल्सो नोन सिंपली एज अ कोल्ड, ऑल्सो नोन एज सिंपली एज अ कोल्ड, ऐसा करके कुछ बनता तो बनता कि नहीं बनता बताओ? कुछ क्या आप क्या बना रहे हो, मैं आपका देख ले रहा हूं। सिर्फ देखो 1-1 लिखने से काम नहीं चले, कुछ एक आध दो लिखकर और बताओ मेरे को। एक और लिखकर बताओ, बाकी बताता हूं गड़बड़ क्या बन रही है। कॉमन कोल्ड ऑल्सो नोन, जब हम बताते किसी चीज के बारे में तो वैसे लगाते कॉमन कोल्ड ऑल्सो नोन। कैसे जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? तब आप लगाएंगे सिंपली एज अ कोल्ड। कॉमन कोल्ड ऑल्सो नोन सिंपली एज अ कोल्ड, यानी जो सिंपली लिखा हुआ है वो पोजीशन इसकी गलत है। अगर यहां पर तो सही होता ना,
सब लोग बताओ, पॉइंट समझ में आ रखा है ना दोस्तों, ये गड़बड़ हो रखी है। सो कॉमन कोल्ड ऑल्सो नोन सिंपली एज अ कोल्ड is a viral infectious disease of the upper respiratory tract that primarily affects the nose, जो primarily nose को affect करती है। समझ गए? ऐसे करके अजीब सा बन गया था। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं 14, फिर से लेंगे 30 सेकेंड्स लेंगे। चलिए जवाब दें, टाइम स्टार्ट नाउ, 30 सेकेंड्स। हाँ, इसमें तो आंसर आना शुरू हो गया। वेरी गुड। इन मेटाफिजिक्स एंड यूनिवर्सल गड़बड़ हो गई। अब ये आर्टिकल के चैप्टर में ये पढ़ाया था। ऐसी चीज़ हो जाती है जो हम लोग ना इन जनरल भी हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते हैं पता होने के बावजूद भी। तो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, इन मेटाफिजिक्स एन यूनिवर्सल नहीं बनेगा, वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ए यूनिवर्स हो जाए, और यूनिवर्सल करके दिया हुआ तो ए यूनिवर्सल होगा। ए यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल इज व्हाट पर्टिकुलर थिंग्स हैव इन कॉमन। यूनिवर्सल हम उन सारी चीज़ों को कहते हैं कि चीज़ों, बाकी सारी कॉमन चीज़ें, कॉमन क्वालिटीज़ क्या है किसी भी चीज़ों में, नेमली कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज़, उसको हम यूनिवर्सल कह देते हैं कि वो चीज़ आपकी यूनिवर्सल है। ओके 14 के बाद 15 में आते हैं, ये रहा, और 30 सेकेंड्स हम यहाँ भी लेंगे। कम ऑन, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप, समय खत्म हो गया अपना। द ग्रुप ऑफ डांसर्स हु परफॉर्म्ड एट दिस ईयर्स नेशनल मीट, जिन्होंने इस साल की नेशनल मीट में परफॉर्म किया था, ए ग्रुप ऑफ डांसर्स वर नोवेयर नियरली एज गुड एज अ ग्रुप ऑफ डांसर्स हु परफॉर्म लास्ट ईयर एट द सेम इवेंट। वो उतने अच्छे नहीं थे जितने कि उन ग्रुप से कंपेयर किया जिन्होंने लास्ट ईयर परफॉर्म किया था सेम इवेंट में। तो हम उस ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो वैसे तो हम देखें तो ग्रुप की बात हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 से ज्यादा लोग ही होंगे तभी जाके ग्रुप बनता। बट ग्रुप एज एन इंडिविजुअल तो वो एक सिंगुलर एंटिटी होता है ना। एज एन इंडिविजुअल तो वो सिंगुलर काउंट होता है। जैसे कि टीम है, तो टीम तो कई सारे प्लेयर से मिलकर बनती है, बट एज एन इंडिविजुअल टीम इटसेल्फ इज सिंगुलर नाउन। इसी वजह से यहां पर जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर एंटिटी के हिसाब से यूज करेंगे, इसलिए हमें यहां पर वॉज लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रखा है दोस्तों कि कैसे करके हम लोगों ने किया? परफेक्ट है, चलो बढ़िया, अपना यहाँ पर हो गया और अच्छा लगता जा रहा है। एक बार थम्स अप पर प्रेस करते जाओ, है ना। नो कंजूसी दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा? 3400 लोगों से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच जितने लोगों ने थम्स अप दिया, क्योंकि आपको समझ में आ रखा होगा है, बाकी को भी समझ में आ रखा है, तो आप भी बिल्कुल थम्स अप देकर बताओ। ये क्वेश्चन देखो आगे के, सुनो आगे की क्वेश्चन, ये एक बार में आप कर लोगे, अगर आपको आते नहीं आते तो फिर गैस होगा, गैस मत करना, ठीक है। कोशिश करते हैं, 10-10 सेकंड लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, रीड बिटवीन द लाइंस, 10 सेकेंड्स। मैं तो आपके कमेंट देख रहा हूं। ओके टाइम्स अप। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है छुपा हुआ मीनिंग ढूंढना, कहाँ राइटर क्या कहना चाह रहा है ये ढूंढना। डिस्कवर अ हिडन मीनिंग दैट इज इम्प्लाइड, जो कि छुपा हुआ उस मीनिंग को डिस्कवर करना, दैट इज रीड बिटवीन द लाइंस। ओके नेक्स्ट में देखो, द आइसिंग ऑन द केक, इसको बताओ। द आइसिंग ऑन द केक, केक के ऊपर आइसिंग लग जाना। ओके टाइम्स अप, समय खत्म हो गया दोस्तों। आइसिंग ऑन दी केक का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी एक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी अच्छी है, 4 चांद लग जाना उसे, हिंदी में कहते हैं ना, और ज्यादा बढ़िया होता है। केक के ऊपर वो चेरी लग जाती है, केक और बढ़िया लगता है, तो ऐसा कहने का मतलब है। सो समथिंग एडिशनल दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, जो कि गुड चीज को ग्रेट में बदल दे, उसको हम कहते हैं आइसिंग ऑन दी केक, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बिजी एज अ बी, 10 सेकेंड्स।
ओके, टाइम्स अप। बिजी एज बी वेरी कॉमन इडियम, जिसका मतलब देखकर ही आपको पता चल रहा है कि इतना बिजी है जितना कि मधुमक्खी बिजी होती है और बड़ी हार्ड वर्किंग होती है। टू बी वेरी एक्टिव एंड वर्किंग हार्ड एट सम टाइम्स। तो ऐसे करके दोस्तों, एट समथिंग ऐसे करके हम यूज करते हैं, दैट इज ईडीएम। और ईडीएम को याद करने के लिए मैं आपको हमेशा एक चीज बताता जाता हूं, जिसको आपको आज भी मैं बोलूंगा। आप में सभी लोग जिनके पास ईडीएम नहीं है, यूट्यूब पर सर्च करना 500 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस बाय विशाल सर। और एक चीज और, अगर आप लोग कहो, मतलब अगर आप लोग कहो तो बहुत सारी कोशिश ऐसी होती हैं कि करने पर भी नहीं चीज़ें मिल पाती, तो मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ। मेरी क्लास है 12 से 1 क्लास है, मुझे 1 घंटा देना बस, 1 से 2 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो कर दूंगा और 5 मिनट का वीडियो करूंगा। और उस 5 मिनट के वीडियो में सिर्फ ये नहीं, जितनी भी पीडीएफ की ज़रूरत आपको चाहिए एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम निकालने के लिए, जो कि मैंने दी हूँ, वो कैब की चाहे जितनी भी हो, चाहे 150 वाली हो, 900 वाली हो, 1000 वाली हो, लास्ट 6 मंथ्स वाली हो, वो सारी वो कैब की पीडीएफ, ग्रामर की कई सारी पीडीएफ और दुनिया भर की जितनी पीडीएफ मैं दे चुका हूँ, एक्साइज वाली सारी पीडीएफ, आरसी क्लोसेस वगैरह सब। तो एक काम करेंगे, वो मैं सारी की सारी पीडीएफ को एक अपनी गूगल ड्राइव पे सारी की सारी पीडीएफ अपलोड करके एक साथ उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टैप करके सीधा डाउनलोड कर लेना। ठीक है, 1 घंटे का टाइम देना मेरे को अभी कॉन्टिन्यूसली क्लासेस हैं, 1 से 2 टाइम दे देना, 1 घंटे बना के मैं 2 बजे वीडियो कर दूंगा आपके लिए। आप बताओ सही रहेगा? तो आपके जितने भी इधर उधर चीजें रह जाती है ना हर बार, तो वो चीजें आपकी कोई दिक्कत में नहीं आएंगी। तो एक हम टाइटल रखेंगे कि वो पीडीएफ सारी जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आपके क्रैक करने में हेल्प करेंगे, तो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बताइए, बढ़िया रहेगा? चलिए, अच्छा है। चलो, थैंक यू वेरी मच विशाल सर, आपने इतना अच्छा किया है ना। मैं थैंक यू खुद ही बोल दे रहा हूँ साथ के साथ। हम्म हम्म तो 1 घंटे का टाइम दे रहा, मैं बना दूंगा, दे दूंगा। तो आज दोपहर 2 बजे ले लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्प कर दूंगा मैं। और आपको कोई दिक्कत और आती हो तो वो भी मेरे को बता देना, तो उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन जो भी हो सकता है मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है, चलो पक्का शेयर हो गया। ओके, बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना सबके सब लोग, उसमें भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। कहीं से किसी भी कारणवश आपके डाउनलोड नहीं हो रही, क्या हो रहा है, वो दुनिया भर की चीज़, ऐसी फालतू चीज़ें होनी नहीं चाहिए। टेलीग्राम पर भी वो डाल दूंगा मैं, वीडियो तो कर ही दूंगा, तो उसके नीचे डाल ही दूंगा, तो ऐसा कहीं से कोई छूट ना जाए आप में से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कॉल इट अ डे। लो, कॉल इट अ डे के लिए टाइमर लेते हैं हम लोग। कम ऑन कम ऑन, बताएं। ओके, कॉल इट अ डे का मतलब है अब वो समय आ चुका है कि अब आप क्विट कर दें। सो ये रहा ऑप्शन नंबर ई में दिया है, टाइम टू क्विट, दैट इज कॉल इट अ डे। इट्स ओके, 19 कर लिया। 20th, पीस ऑफ केक, फिर लिखेंगे 10 सेकेंड। कम ऑन। इसके बाद एक एनालिसिस बताऊंगा मैं इसका। ओके, टाइम्स अप। पीस ऑफ केक का मतलब कोई चीज जो बहुत आसान होती है, तो समथिंग वेरी इजी, पीस ऑफ केक हम उसे कहते हैं। 20 क्वेश्चन आपके यहां पर हो गए। अब आप एक चीज देखो कि शुरुआत से लेकर अब तक के अभी आपने जो क्वेश्चंस देखे, उन सभी क्वेश्चन में शुरू के क्वेश्चंस थे डिफिकल्ट से, जिसमें टाइम भी लग रहा था ज्यादा। उसके बाद जब आपने 10 क्वेश्चन वो कर लिए, उसके बाद से आपके लिए चीजें थोड़ी थोड़ी आसान सी होने लग गई। अब यही होता है एग्जाम में, शुरुआत में आपके सामने अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसको देखकर आपको लगा अरे यार ये तो मुझसे हो नहीं रहे, तो परेशानी वाले हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कई बार डाउन हो जाता है। आप कॉन्फिडेंस डाउन मत करिएगा। ये क्लर्क का पेपर है, मान के चलिए आपके 20+ तो फिर भी अटेम्प्ट होंगे, फिर भी अटेम्प्ट होंगे। आपको ये और बता दूं, अगर आपका पेपर इजी आता है तो 25+ अटेम्प्ट होते हैं, मॉडरेट आता है 20+ अटेम्प्ट होते हैं, और डिफिकल्ट आएगा तो 15+ अटेम्प्ट होते हैं। डिफिकल्ट के चांसेस नहीं बनते हैं, मॉडरेट और इजी के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा के कोशिश हो रखी होती है, कम टाइम में ज़्यादा कौन कर लेगा। 20+ तब होंगे जब मॉडरेट पेपर होगा, 25+ तब होंगे जब आपका इजी पेपर होगा। प्लस का मतलब वो कितने भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिटी, योर एबिलिटी। तो उसके लिए परेशान मत होना। पेपर मैंने जानबूझकर इस तरीके का दिखाया ताकि आपको एक सिनेरियो पता रहे एग्जाम के लिए, आप पहले से परेशान ना हो। ठीक है, चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स भी कम टाइम में करने वाले होंगे, तो हम इसके लिए 30 सेकेंड्स लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने, 30 सेकेंड स्टार्ट।
ओके, आंसर आना भी शुरू हो गया। ठीक है, ओके, टाइम्स अप। एज अ रिजल्ट ऑफ लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से जो प्राइजेज हैं स्पाइसेस के, तो स्पाइसेस के प्राइजेस क्या हो गए, कुछ डैश हो गए। डेफिनेटली प्राइजेस होंगे जो स्पाइसेस के वो बढ़ जाएंगे। बढ़ के देखोगे तो एक ही जगह दिया, दैट इज द स्काई रॉकेट, मतलब गगनचुंबी टाइप के वो ऊपर बढ़ते चले गए, ये कहने का इनका मतलब है ना। बाकियों के मतलब समझ लेते तो हमें वो भी मतलब समझ में आता चले आएगा। देखो, पहला वर्ड दिया आपके सामने ब्लजियन, तो ब्लजियन का मतलब है चीजें बेहतर हो जाना, बेटर होने के सेंस में यूज होता है कि बेहतर हो जाना। प्लमेट का मतलब हो जाता है ड्रॉप हो जाना, यानी प्राइसेस कम हो जाते तब हमसे लगाते। फेल का मतलब भी ड्रॉप होना, कम हो जाते हम तब लगाते हैं। रिमेन स्टेबल का मतलब वैसे ही बने हुए हैं, तो वैसे ही बने हुए हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि लिखा हुआ है लिमिटेड सप्लाई। जब सप्लाई आपकी लिमिटेड होगी, कम होगी सप्लाई, इसका मतलब जो प्राइसेस होंगे दोस्तों वो आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे करके दिमाग में लाकर आप सीधी तौर पर आपने लगा लिया। ठीक है, चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये लो 30 सेकेंड्स दोस्तों हम इसमें भी लेते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बताएं। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। द एंटायर क्लास डैश इनटू लाफ्टर, एक फ्रेज होती है बर्स्ट इनटू लाफ्टर, है एकदम बिल्कुल हंस पड़ी जो पूरी की पूरी क्लास थी, बर्स्ट इनटू लाफ्टर। तो हंसना ये फ्रेज है, फ्रेज के सेंस में बर्स्ट इनटू लाफ्टर आए। कई लोगों ने, हालांकि आप लोगों ने बता दिया ये चीज, कई बार जिनको नहीं मालूम, जिनका यहाँ गलत हो गया दोस्तों, वो याद करना, फ्रेज के तौर पे पूछ लिया जाता है। अगला भी आपका ये फ्रेज है, जरा 20 सेकंड लो, 20 सेकंड में बताओ इसमें। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 seconds. ओके, टाइम्स अप। राजू वॉज डैश जोक्स लास्ट आफ्टरनून, राजू क्या कर रहा था, जोक्स क्रैक कर रहा था। अब जोक्स को सुनाना बर्स्ट नहीं होता, वो लाफ्टर में बर्स्ट लगता है, जोक के लिए क्रैक लगता है, वेरी कॉमन चीज। तो ऐसे करके दोस्तों याद रखिए, क्रैकिंग यहां पर आ गया। ओके, 24 में आ जाओ, 20 सेकेंड्स फिर से यहां पर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकेंड्स। ओके, टाइम्स अप। बालू सेड, बालू ने कहा, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड एबॉलिश द सिस्टम, अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता तो मैं सिस्टम को एबॉलिश कर देता है। बड़ी अच्छी बात है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन था अपना यहाँ पर हो गया। वर्ग क्यों लगाएंगे, इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है। बाकी ये है दोस्तों आपके सामने पूरा का पूरा एक पैसेज, इस पैसेज के आंसर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के सबके देखो आंसर्स लिखे हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे और सबके आंसर्स ये एंड में दिए। इसकी पीडीएफ को करेंगे आप डाउनलोड और पैसेज को आप खुद सॉल्व करेंगे। आज के टाइम को आप इस्तेमाल करिए बढ़िया तरीके से, पैसेज को सॉल्व करिए। बाकी 12 बजे हम लोग क्लास में प्लस पर तो मिल ही रहे हैं। 12 बजे वाली क्लास में आप में से जो भी लोग 12 बजे वाली प्लस क्लास में नहीं है वो आ जाना, ज्वाइन कर लेना। बाकी इसकी पीडीएफ को आपकी क्लास खत्म होते ही मैं उसको टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग तो डाउनलोड कर ही लेंगे। आज शाम को हम, आज दोपहर में हम 2 बजे एक वीडियो करते हैं और दोपहर के 2 बजे वाली वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहना। और उसमें मैं पीडीएफ आपकी आप पूरी एकदम एक साथ बंडल करके आपको दे दूंगा, तो वो आप उसे कर लेना, ठीक है। या फिर बंडल करके नहीं हो पाएगी तो जितनी इतनी हो जाएगी उतनी उतनी करके दे दूंगा, बट आप उसे यूज कर लेना। बाकी आप में से सभी लोग जो लोग अभी भी अनअकैडमी पर नहीं है और अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, प्लस पर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़िए। मैं तो आपसे कहूंगा बिल्कुल पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो उसके लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी पर इसे परचेस करना होगा। उसके लिए सिंपल एक प्रोसेस है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करना होता है, बैंक एग्जाम। गोल सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आना। गेट सब्सक्रिप्शन पर आओगे दोस्तों तो आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, AVP10
10% ऑफ होगा। कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इसका बेनिफिट उठाओ बढ़िया तरीके से। अब इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको कोई और दिक्कत समस्या आती है तो आप दोस्तों मेरे को ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर कोई दिक्कत समस्या आती है तो क्या है, बाकी आपको क्लियरिटी रहेगी। बाकी आज का सेशन अच्छा लगा, कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़िया लगा तो लाइक बटन पर प्रेस करके, थम्स अप पर प्रेस करके आप ज़रूर बताइएगा कि जी सर बहुत बढ़िया लगा। एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और इसी बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं दोस्तों मेहनत और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि आपकी मेहनत है यार, कोई वो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है, इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हो। चलिए ऑल दी बेस्ट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी